तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री आज के समय में इंडिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्रीज में से एक है। यहाँ हर साल 200 से ज्यादा फिल्में बनती हैं, मगर इस इंडस्ट्री को कुछ इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज मिलकर कंट्रोल करती हैं। ये लोग एक्टिंग से लेकर फिल्म प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन हर बिजनेस में इन्वॉल्व रहते हैं। खासकर दो फैमिलीज, अल्लू चिरंजीवी फैमिली, अक्किनेनी डग्गुबाती फैमिली। अल्लू चिरंजीवी फैमिली के दो सबसे बड़े नाम हैं, मेगा स्टार चिरंजीवी और अल्लू अर्जुन। वहीं अक्किनेनी डग्गुबाती फैमिली को नागार्जुन और राणा डग्गुबाती के नाम से जाना जाता है। आज की हमारी बातचीत अल्लू अर्जुन के बारे में है, इसलिए फिलहाल अपना फोकस अल्लू चिरंजीवी फैमिली के ऊपर रखते हैं। अल्लू अर्जुन को जानने से पहले हमें उनका बैकग्राउंड जानना जरूरी है, क्योंकि इस चीज ने उनके जीवन के कई फैसलों को प्रभावित किया। 1922 में पैदा हुए डॉक्टर अल्लू रामा लिंगय्या तेलुगु फिल्मों में एक्टर थे। उन्होंने 1000 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, जिनमें से अधिकतर कॉमिक रोल्स थे। सिनेमा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया। रामा लिंगय्या को 4 बच्चे हुए, अल्लू अरविंद, सुरेखा, कोनिडेला, वसंत लक्ष्मी और नव भारती। वसंत और भारती फिल्मों से दूर रहे, मगर उनके भाई अल्लू अरविंद ने फिल्म प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन में कदम रखा। 1972 में उन्होंने गीता आर्ट्स नाम की प्रोडक्शन कंपनी शुरू की। इस कंपनी के तले वो पहले छोटी फिल्में प्रोड्यूस किया करते थे। आगे चलकर आमिर खान स्टारर गजनी समेत कई बड़े लेवल की तेलुगु फिल्में भी बना डाली। समय के साथ अरविंद तेलुगु इंडस्ट्री के प्रोमिनेंट फिगर के तौर पर देखे जाने लगे। 1980 में अरविंद की बहन सुरेखा ने सुपरस्टार चिरंजीवी से शादी कर ली। सुरेखा ही वो कड़ी है जो अल्लू और चिरंजीवी फैमिली को जोड़ती है। अल्लू अरविंद और उनकी पत्नी निर्मला को 3 बच्चे हुए, वेंकटेश, अर्जुन और शिरीष। वेंकटेश और अर्जुन ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अपने करियर की शुरुआत 1985 में आई फिल्म विजेता से की थी। इस फिल्म को उनके पिता अल्लू अरविंद ने प्रोड्यूस किया था और लीड एक्टर थे फूफा चिरंजीवी। ये इकलौती फिल्म रही जिसमें वेंकटेश ने बतौर एक्टर काम किया, मगर अल्लू अर्जुन ने आगे उसी फील्ड में कंटिन्यू किया और आज के समय में वो तेलुगु इंडस्ट्री के बोनाफाइड सुपरस्टार माने जाते हैं। पिछले दिनों अल्लू अर्जुन पुष्पा नाम की एक फिल्म में दिखाई दिए। ये उनकी पहली फिल्म थी जिसे हिंदी भाषा में भी रिलीज किया गया। इस फिल्म ने एक तरह से उन्हें तेलुगु से उठाकर पैन इंडिया लेवल पर लॉन्च कर दिया। ऐसे में हम आपको अल्लू अर्जुन की लाइफ से जुड़े 22 बातें बताएंगे, जिससे आपको उनकी कहानी समझने में आसानी होगी। अल्लू अर्जुन का जन्म 8 अप्रैल 1982 को चेन्नई में हुआ था। उनका बचपन वहीं गुजरा। काफी समय के बाद वो हैदराबाद शिफ्ट हुए। तब तक उनका फिल्मों में जाने का कोई इरादा नहीं था। अर्जुन बचपन से पियानो टीचर बनना चाहते थे। थोड़े बड़े हुए तो मार्शल आर्ट्स में दिलचस्पी जगी। फिर सोचा कि अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा में काम करना है, मगर बीतते समय के साथ इन चीजों का फितूर भी सर से उतरता चला गया। फाइनल हुआ कि एनिमेशन की फील्ड में जाएंगे। इसके लिए कोर्स वगैरह भी किया और विजुअल इफेक्ट सुपरवाइजर के तौर पर काम करने लगे। वो एक ऐसी फिल्म फैमिली से आते हैं जिसमें ऑलरेडी 12 स्टार्स हैं। इसमें चिरंजीवी और अल्लू दोनों परिवारों की नई पुरानी दोनों जनरेशन के लोग शामिल हैं। फिल्म कंपेनियन के लिए अनुपमा चोपड़ा को दिए इंटरव्यू में अर्जुन बताते हैं कि उन्हें लगा कि फिल्म लाइन में आना उनके लिए अच्छा ऑप्शन रहेगा। यहाँ उन्हें चीजें बिल्कुल बुनियादी लेवल से शुरू नहीं करनी पड़ेंगी, क्योंकि उनके दादा, पिता और फूफा ने एक बेस बनाकर रखा है, इसलिए वो एक्टिंग में आ गए। मगर अर्जुन बताते हैं कि जब उन्होंने कैमरे के सामने परफॉर्म करना शुरू किया तो उन्हें अलग टाइप की फीलिंग आने लगी। बेसिकली वो इसे एंजॉय करने लगे। फिल्मों में डेब्यू तो वो 1985 में ही कर चुके थे। 2001 में वो चिरंजीवी की फिल्म डैडी में एक डांसर के छोटे से रोल में भी दिखाई दिए थे। मगर जब तय हुआ कि फिल्मों में एक्टिंग ही करनी है तो अर्जुन को मुंबई भेजा गया। किशोर नमित कपूर के यहाँ से उन्हें एक्टिंग की ट्रेनिंग दिलवाई गई। साल 2003 में पिता के प्रोडक्शन में बनी फिल्म गंगोत्री से ऑफिशियली लॉन्च किया गया, मगर के राघवेंद्र राव डायरेक्टेड ये फिल्म कुछ खास चल नहीं पाई। अल्लू अर्जुन के करियर की पहली सक्सेसफुल फिल्म रही सुकुमार डायरेक्टेड आर्या। 4 करोड़ रुपए के बजट में बनी इस फिल्म ने 30 करोड़ रुपए का कारोबार किया। कई फिल्म मेकर्स आर्या को हिंदी में रीमेक करना चाहते थे, मगर अब तक ऐसा हो नहीं पाया है। वो आगे अपने करियर में देसामुंद्रू, वरुडू, वेदम, येवड्डू और रेस गुर्रम जैसी कमर्शियली सक्सेसफुल फिल्मों में नजर आए, जिससे मार्केट में अर्जुन की इमेज एक बैंकेबल स्टार की बन गई, जिसे एक्टिंग और डांस भी आता है। मनी स्पिनर सिनेमा बनाने के बीच अल्लू अर्जुन ने एक शॉर्ट फिल्म में भी काम किया, जिसे सुकुमार ने ही डायरेक्ट किया था। इसका नाम था आई एम दैट चेंज। ये शॉर्ट फिल्म ये कहना चाहती थी कि हमारी की हुई छोटी छोटी चीजें बड़े बदलाव का कारण बन सकती हैं। अल्लू अर्जुन उन चुनिंदा तेलुगु स्टार्स में से हैं जिनकी फिल्में केरल में भी देखी जाती हैं। मलयाली फैंस उन्हें मल्लू अर्जुन नाम से बुलाते हैं। वहाँ उनके सैकड़ों फैन क्लब्स चलते हैं। मलयालम में अर्जुन की इस पॉपुलैरिटी की वजह उनकी एनर्जी और डांसिंग स्किल्स को बताया जाता है। उनकी फिल्में केरल में रिलीज करने वाले डिस्ट्रीब्यूटर्स बताते हैं
कि कोई मलयालम फिल्म स्टार अल्लू अर्जुन जैसा डांस नहीं कर सकता। पिछले कुछ सालों में अर्जुन ने एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। इसमें सन ऑफ सत्यमूर्ति से लेकर डीजे और अला वैकुंठ पुरमुलो जैसी फिल्में भी शामिल हैं। डीजे फिल्म से उनका गाना सीटी मार भयंकर हिट रहा। यही वजह रही कि उसे सलमान खान की फिल्म राधे के लिए हिंदी में रीमेक किया गया। इस बात के लिए सलमान खान की बड़ी फजीहत भी हुई कि वो अल्लू अर्जुन के डांस स्टेप्स के आसपास नहीं पहुंच पाए। बाकी गाना खराब किया सो अलग। फिल्मों में काम करने वाले लोगों पर हमेशा नेपोटिज्म यानी कि भाई भतीजावाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया जाता है। जब अर्जुन से इस बारे में बात की गई तो उन्होंने कहा, मैं पूरी विनम्रता के साथ ये कहना चाहूंगा कि मेरे पिता प्रोड्यूसर थे, इसलिए फिल्मों में आना मेरे लिए आसान था। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मेरे करियर के शुरुआती दौर में ये चीज मेरे लिए बहुत मददगार साबित हुई। मगर सेल्फ मेड एक्टर्स के लिए मेरे मन में एक खास सम्मान रहता है, मगर हमारी भी अपनी स्ट्रगल है। अल्लू अर्जुन और उनकी फैमिली के एक फैन हुआ करते थे, नूर मोहम्मद। वो लंबे समय से इस फैमिली को फॉलो करते आ रहे थे। 2019 में उनकी डेथ हो गई। इस मुश्किल वक्त में अर्जुन उनके घर गए, उनके परिवार के साथ समय बिताया, उनकी आर्थिक मदद की। इस घटना से 1-2 दिन बाद अल्लू अर्जुन की फिल्म अला वैकुंठ पुरमुलो का टीजर रिलीज होना था, मगर नूर मोहम्मद की डेथ की वजह से अर्जुन ने टीजर रिलीज इवेंट को पोस्टपोन करवा दिया। साउथ इंडियन स्टार्स और उनके फैंस के बीच अनकहा मगर बड़ा मजबूत बॉन्ड पाया जाता है। यही वजह है कि उनके यहाँ स्टार वर्शिपिंग का कल्चर अब तक चल रहा है। लोग स्टार्स के नाम पर भर भर कर थिएटर्स में फिल्में देखने पहुंचते हैं। मिसाल के तौर पर अल्लू अर्जुन की ही फिल्म अला वैकुंठ पुरमुलो को ले लीजिए। ये बाहुबली के बाद तेलुगु भाषा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है, वो भी तब जब इसे हिंदी में रिलीज ही नहीं किया गया। त्रिविक्रम श्रीनिवास डायरेक्टेड इस फिल्म ने देश भर से 270 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार किया। अब इस फिल्म को कार्तिक आर्यन के साथ हिंदी में रीमेक किया जा रहा है। शहजादा नाम से बन रही इस फिल्म को रोहित धवन डायरेक्ट कर रहे हैं। अल्लू अर्जुन अपनी फिल्मों के चुनाव को लेकर बड़े सजग रहते हैं। इसके लिए उन्होंने एक ट्रिक इजाद की है। उनकी हर नई फिल्म का जॉनर उनकी पिछली 2 फिल्मों से अलग होता है, मगर इसमें भी एक कैच है। बकौल अर्जुन, उन्हें हिंदी और साउथ इंडियन सिनेमा के बीच सबसे बड़ा फर्क लगता है जॉनर स्पेसिफिक होना, यानी हिंदी फिल्में एक खास जॉनर में बंधकर बनाई जाती हैं, मगर तेलुगु या अन्य साउथ इंडियन भाषा में बनने वाली फिल्में मल्टी जॉनर होती हैं, यानी एक ही फिल्म के अंदर एक्शन से लेकर फैमिली, कॉमेडी और रोमांस सब कुछ है। इसलिए उन्हें अपनी पिछली फिल्मों से अलग जॉनर की फिल्में चुनने में मुश्किल आती है। अल्लू अर्जुन बताते हैं कि वो जब भी फिल्म साइन करते हैं तो उस प्रोजेक्ट की कमर्शियल वायबिलिटी देखते हैं। उनका ध्यान इस बात पर रहता है कि फिल्म टिकट खिड़की पर भी बढ़िया परफॉर्म करने वाली हो, प्लस फिल्म में उनके पास परफॉर्मेंस का स्कोप भी हो। उनका फिल्म सिलेक्शन क्राइटेरिया यही है। अल्लू अर्जुन के पिता अल्लू अरविंद खुद नामी फिल्म प्रोड्यूसर हैं। नियमित अंतराल पर बाप बेटे किसी न किसी फिल्म पर साथ काम करते रहते हैं। एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि उनके बीच पैसों का लेन देन कैसे होता है, ये पर्सनल तरीके से हैंडल होता है या बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से। इसके जवाब में अर्जुन बताते हैं कि उनकी प्रोडक्शन कंपनी गीता आर्ट्स में एक प्रोड्यूसर है। वो अर्जुन और उनके पिता के बीच मीडिएटर का काम करते हैं। अर्जुन अपनी मार्केट फीस उन्हें बता देते हैं, उसके बाद उन दोनों के बीच नेगोशिएशन होता है, फिर वो रकम अल्लू अरविंद को बता दी जाती है। मगर दिक्कत वाली बात यह है कि अर्जुन को अपने पिता के साथ काम करने में अपफ्रंट फीस लेनी पड़ती है, यानी फिल्म की कमाई का कोई हिस्सा उन्हें नहीं मिलता। वो सीधे प्रोड्यूसर यानी कि उनके पापा के पास चला जाता है। सोशल मीडिया पर महेश बाबू और अल्लू अर्जुन के फैंस के बीच काफी भिड़ंत होती रहती है। दबी जुबान में ऐसा कहा जाता है कि अल्लू अर्जुन का जितना बढ़िया रैपो बाकी स्टार्स के साथ है, वैसा महेश बाबू के साथ नहीं है। ये कंपटीशन की वजह से हो सकता है या शायद उनका कोई निजी मसला हो, मगर इस बारे में दोनों में से किसी भी स्टार ने आज तक खुलकर बात नहीं की है। जब इस फैन वॉर के बारे में अल्लू अर्जुन से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इसे फैन वॉर नहीं कहा जाना चाहिए और जब तक बात सभ्य भाषा में हो रही है तब तक दिक्कत की कोई बात नहीं, मगर सोशल मीडिया पर जो लोग गाली गलौज करते हैं वो उनके फैंस नहीं हो सकते। सुकुमार ने जब पुष्पा का आइडिया कंसीव किया तो सबसे पहले महेश बाबू के पास पहुंचे। उन्होंने ये फिल्म महेश को ऑफर की। महेश शुरुआती तौर पर फिल्म से जुड़े रहे, मगर कुछ समय के बाद क्रिएटिव डिफरेंस का हवाला देते हुए फिल्म से अलग हो गए। इसके बाद इस फिल्म में अल्लू अर्जुन ने लीड रोल किया। पुष्पा 2 फिल्मों की सीरीज होने वाली है, जिसका पहला पार्ट यानी पुष्पा द राइज रिलीज हो चुका है। दूसरे पार्ट यानी पुष्पा द रूल के दिसंबर 2022 तक रिलीज होने की संभावना है। यह अल्लू अर्जुन की पहली फिल्म है जिसे हिंदी में भी रिलीज किया गया है। इस फिल्म के लिए अल्लू अर्जुन की आवाज की हिंदी डबिंग एक्टर श्रेयस तलपड़े ने की है। पुष्पा के लिए विलन यानी पुलिस वाले का किरदार निभाया है फहद फासिल ने। टेक्निकली तो पुलिस वाला इस फिल्म का विलन नहीं हो सकता क्योंकि पुष्पा राज ही फिल्म का विलन है। खैर, जब पुलिस वाले रोल के लिए एक्टर्स की तलाश चल रही थी तब अल्लू अर्जुन का ब्रीफ काफी क्लियर था। उन्हें इस रोल के लिए एक अच्छा एक्टर चाहिए, मगर उन्हें सिर्फ अच्छा एक्टर नहीं, प्रॉपर स्टार इमेज वाला अच्छा एक्टर चाहिए था।
इसलिए ये फिल्म मलयालम स्टार फहद फासिल को ऑफर की गई। फहद को कहानी अच्छी लगी और वो इस फिल्म में काम करने के लिए तैयार हो गए। अल्लू अर्जुन कई बार कह चुके हैं कि वो बॉलीवुड फिल्मों में काम करना चाहते हैं। उनका कहना है कि वो लोग बचपन से हिंदी फिल्में देखकर बड़े हुए हैं। उनके लिए हिंदी फिल्म में काम करना बड़ी एस्पिरेशनल चीज है। वो पिछले कुछ समय से हिंदी फिल्मों की स्क्रिप्ट देख रहे हैं। जैसे ही कुछ ठीक लगता है वो अपना हिंदी फिल्म डेब्यू भी कर लेंगे। अल्लू अर्जुन ने 2011 में स्नेहा रेड्डी से शादी की। इस शादी से उन्हें 2 बच्चे हैं, बेटा अयान और बिटिया अरहा। अरहा जल्द ही समांथा रुथ प्रभु की फिल्म शकुंतलम से अपना एक्टिंग डेब्यू करने जा रही हैं। अल्लू अर्जुन ने 2016 में एक 800 जुबली नाम का एक नाइट क्लब शुरू किया था। इसके अलावा वो एक ऐसी कंपनी से जुड़े हुए हैं जो हाई प्रोफाइल लोगों को लग्जरी कारें उपलब्ध करवाती है। आपके लिए सभी जानकारी इकट्ठा की थी हमारे साथी श्वेतांक ने। देखते रहिए द लंदन टॉक।